चौराहे पर सूरज अस्त हो रहा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन गांव में एक अजीब सी चुप्पी का माहौल था। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे थे, लेकिन उनके चेहरे पर छाई गंभीरता ने स्थिति को और भी डरावना बना दिया। तुम्हें नहीं लगता कुछ सही नहीं है? गांव के लोग बहुत अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, जैसे जैसे किसी का डर उन पर हावी हो गया हो। अरे तुम हमेशा चिंता करती हो कमला। ये बस एक सामान्य शाम है। शायद लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। हाँ, सब ठीक है। शायद ये बस एक और रात है, लेकिन तुम चिंता मत करो कमला। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें धरती पर बिखर गईं, अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कुछ अजीब है, जैसे कोई छाया हमारी चारों ओर घूम रही हो? हाँ, तुम सही कह रही हो। ये वाकई अजीब सा लग रहा है। शायद हमें कुछ समय के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, चलो। कुछ नहीं हुआ है, पर तुम दोनों के चेहरे देखकर लगता है जैसे यहाँ कुछ भूतिया सा है। लेकिन किसी ने महसूस नहीं किया कि एक काली छाया उनके पीछे थी जो उनकी बातें सुन रही थी। गांव के चौपाल पर बुजुर्ग लोग एकत्रित हुए थे। सबकी आंखों में चिंता और डर झलक रहा था। लोग अपने आसपास की गतिविधियों को भूलकर पिशाच की कहानियां सुन रहे थे और उनके स्वर में डर की गहराई थी। ये रात खास है। हर साल इसी दिन पिशाच गांव में लौटता है। उसकी प्यास केवल खून से ही बुझती है और कोई भी उसकी क्रूरता से अछूता नहीं रह सकता। लेकिन ये सब सिर्फ कहानियां है ना? क्या हमें सच में डरने की जरूरत है? कहानियां या सच, हमें सतर्क रहना होगा। कुछ लोग पहले ही उसके शिकार बन चुके हैं। उनकी चीखें आज भी इस गांव की दीवारों में गूंजती हैं। हम एकजुट रहेंगे। अगर कुछ हो रहा है तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। एकता में ही हमारी ताकत है। हाँ, हमें एकजुट होकर उसका सामना करना होगा। हम उसे डराने के बजाय डरने नहीं देंगे। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी ने महसूस नहीं किया कि गांव की हवा में एक खौफनाक सन्नाटा गहराता जा रहा था। महेश और कमला रात के गहरे सन्नाटे में गांव की गलियों में टहलने निकले। चारों ओर चुप्पी छाई हुई थी। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। क्या तुमने ये गंध महसूस की? ये बहुत अजीब है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा यहाँ हो रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये सुरक्षित नहीं है। हमें जल्दी वापस चलना चाहिए महेश। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक रहस्यमयी परछाई उनकी ओर बढ़ी। क्या तुमने वहाँ देखा? कुछ था वहाँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। शायद तुम्हारी आंखों ने तुम्हें धोखा दिया। यह सिर्फ हमारी कल्पना है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजे को जोर से खटखटाया। महेश और कमला ने अपनी जगह पर ठहरकर एक दूसरे को देखा। यह क्या था? हमें यहाँ से जाना चाहिए। यह जगह अब डरावनी लगने लगी है। उन्होंने तेजी से कदम बढ़ाए